मोहन भागवत की मुसलमानों को नसीहत जो है वो धमकी लगने लगी है, क्योंकि जिस अंदाज में उस इंटरव्यू में मुसलमानों को नसीहत देते हुए मोहन भागवत नजर आए, तो वही एक्शन का रिएक्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुल करके बोला कि मोहन भागवत होते कौन है कि मुसलमानों को वो नसीहत दे। तो वहीं उन्होंने ये भी सवाल दागा कि आखिरकार 8 सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहां सोई हुई थी। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं देश में हुई, क्यों मोहन भागवत ने अपने लोगों को रोकने का काम नहीं किया। तो वहीं इस पर संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर सभी की निगाहें टिक गई, जहां उन्होंने इस नसीहत का मुंहतोड़ जवाब दिया और साफ तौर पर कहा कि मोहन भागवत को यह समझ लेना चाहिए कि मुसलमान 2 नंबर नहीं, मुसलमान हमेशा 1 नंबर था, 1 नंबर है और 1 नंबर रहेगा। और रही डरने की बात, तो मुसलमान सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है और अगर कुछ मांगना होगा तो सजदे में सर झुका करके अपने अल्लाह से मांगने का काम करेगा। तो वहीं आजम खान ने भी अपने चित परिचित अंदाज में मोहन भागवत को कड़े शब्दों में बड़े बयान बोल दिए और कह दिया कि उनका शुक्रिया, उन्होंने मुसलमानों को नसीहत दी, हमने मान लिया और इसका असर क्या होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। पर अब मुस्लिम नेताओं के साथ साथ अब दरगाहों से भी मोहन भागवत को लेकर के कड़ी फटकार लगाई गई है। बरेली से दरगाह आला हजरत का बड़ा बयान मोहन भागवत को लेकर के सामने आया है। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि धर्म भारत का मूल स्वभाव है और सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र है। वे धर्म भास्कर सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भारत के सत्व का हरण करने के लिए एक नई शिक्षा प्रणाली शुरू की और देश गरीब हो गया, जिसमें भागवत ने कहा कि धर्म इस देश का सत्व है और हिंदू राष्ट्र जब भी उन्नति करता है ये उस धर्म के लिए ही होता है और अब ये ईश्वर की इच्छा है कि सनातन धर्म का उदय हो और इसलिए हिंदुस्तान का उत्थान निश्चित है। मोहन भागवत ने कहा कि धर्म केवल एक पंथ संप्रदाय या पूजा का एक रूप नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म के मूल्य यानी सत्य, करुणा, शुद्धता और तपस्या सामना रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कई आक्रमणकारों के बावजूद भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बना हुआ है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने धर्म के सत्व को बनाए रखा है। उन्होंने दावा किया कि भारत 1600 वर्षों तक आर्थिक रूप से 1 नंबर स्थान पर था और बाद में भी इसे पहले 5 देशों में स्थान मिला। भागवत ने कहा लेकिन 1860 में एक आक्रमणकारी ब्रिटेन ने सत्व के महत्व को समझा और उस सत्व को नष्ट करने के लिए एक नई शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की। अब इस पर बरेली की दरगाह आला हजरत के वरिष्ठ मुफ्ती सलीम नूरी बरेलवी ने कहा कि भारतीय मुसलमान श्रेष्ठता नहीं बराबरी में विश्वास रखता है। मुफ्ती सलीम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। भागवत ने मंगलवार को संघ के मुखपत्र को दिए गए इंटरव्यू में मुसलमानों से वर्चस्व और श्रेष्ठता का दावा छोड़ने के लिए कहा था, जिसमें मुफ्ती सलीम ने कहा कि देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में सारे देशवासियों ने कंधे से कंधा मिलाकर अहम रोल अदा किया। संघ का नाम लिए बगैर मुफ्ती सलीम नूरी बरेलवी ने कहा कि आजादी दिलाने में कहीं भी उन लोगों की भागीदारी नजर नहीं आती। जो लोग आज देश को बांटने का काम कर रहे हैं, यही लोग अपने हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया हुआ है। संविधान किसी को भी अव्वल या दोयम दर्जे का शहरी करार नहीं देता है। हिंदुस्तान का मुसलमान संविधान में दिए गए अधिकार के अनुसार चलता है।
हम लोग कौन छोटा है कौन बड़ा है इसमें नहीं बल्कि बराबरी में विश्वास रखते हैं। यही हमारे देश की पहचान है और यही हमारा इस्लाम सिखाता है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि मुसलमानों को डराने और भड़काने वाले देश विरोधी हैं। मौलाना ने कहा कि भारत में सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों की आबादी बहुसंख्यक है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलना चाहिए। मौलाना ने साफ तौर पर कहा कि भारत में मुसलमान आजाद है, था और रहेगा। हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित है, था और रहेगा, और ना ही उन्हें किसी से डरने की जरूरत है। नेता मुसलमानों को डराने और भड़काने की बात जरूर करते हैं। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने भागवत को निशाने पर लिया था और साफ तौर पर कहा था कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं। भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की। हम यहां अपने विश्वास को समायोजित करने या नागपुर में कथित ब्राह्मणचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं रुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मोहन भागवत कहते हैं कि भारत को कोई बाहरी खतरा नहीं है। अब संघी दशकों से आंतरिक शत्रुओं और युद्ध की स्थिति का रोना रो रहे हैं और लोक कल्याण मार्ग में उनके स्वयं के स्वयंसेवक कहते हैं कोई नहीं घुसा है। उन्होंने कहा कि चीन के लिए ये चोरी और साथी नागरिकों के लिए सीना चोरी क्यों। अगर हम वास्तव में युद्ध में हैं तो क्या स्वयंसेवक सरकार 8 वर्षों से सो रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह भी कहा कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन है। हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा है। उन्होंने हमारी शर्तों के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से देश को चुना है। हम यहां अपने विश्वास को समायोजित या नागपुर के लोगों को खुश करने के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं। ये तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और दरगाह आला हजरत से ये पहली प्रतिक्रिया सामने आई है जहां मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी अब खुल करके मोहन भागवत के बयान पर मोर्चा खोल दिया है। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये मोहन भागवत का जो इंटरव्यू है वो मुसलमानों को नसीहत है या साफ तौर पर धमकी है कि मुसलमानों को अपने आप को 1 नंबर नहीं बल्कि 2 नंबर समझना चाहिए। ये तमाम तस्वीरें और यही सवाल जो है बार बार खड़े हो रहे हैं। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।